अब ये आपने हेडिंग डाला हुआ है इसमें, ठीक है। अब आपको पता है अभी यहाँ से साइज बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बोल्ड यहाँ से हो जाएगा। अब मेजर इसमें डिफरेंस ध्यान से देखिए। इसको हमने देखो सिलेक्ट किया या नहीं किया, दोनों तरीके से देखिए। अब हमने सिलेक्ट नहीं किया, इस वर्ड्स के बीच में ही हमने क्लिक किया हुआ है। और इसी में कल हमने एक डिस्कस किया था, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसमें क्या होता है, देखो कोई भी कलर जब आपने अप्लाई किया, क्या कुछ अप्लाई हो रहा है इस पे? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैटर सिलेक्ट। तो कुछ पोजीशन पे ऐसा होता है कि आपको मैटर को सिलेक्ट पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो देखा। अब दोबारा देखना, हमने क्या किया यहाँ पर, इसका ईडीयू क्या किया, सिलेक्ट। और यहाँ पर जाके हमने ये कलर अप्लाई किया, कलर उतने हिस्से में ही आ रहा है। अब ये कलर हमें हटाना है तो हमने क्या किया, सिलेक्ट, और इसी में जाके नो कलर। अब हम चाहते हैं कि भाई इसमें तो सिर्फ एक वर्ड पे कलर आ रहा है, हम चाहते हैं इस पूरी लाइन पे कलर। तो उसके लिए हमें इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है पैराग्राफ के अंदर, शेडिंग वाला एक ऑप्शन। शेडिंग पे गए, देखो सेम कलर हमने डाला है। तो इस वाले कलर में और इस वाले कलर में कुछ अंतर नोटिस कर रहे हैं आप? जबकि कलर तो सेम है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इसमें सिर्फ जितना हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसी पे आ रहा है, और जबकि इसमें क्या हुआ है, सिलेक्ट तो हमने एक वर्ड को किया था, लेकिन कलर कहाँ आ रहा है, लाइन। तो ये शेडिंग में और टेक्स्ट हाईलाइट कलर में डिफरेंस होता है। दोबारा से रैंडम पैराग्राफ की हमने कमांड जनरेट करी। अब अगर मैंने इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, ठीक है, इसी में जाके हमने क्या किया, ये अप्लाई, टेक्स्ट हाईलाइट कर, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको सभी को हमने हाईलाइट कर। ऑन दिस सेम हैंड हमने सेकंड पैराग्राफ को किया सेलेक्ट, शेडिंग पे जाएंगे और यहाँ से लाइट येलो कलर अप्लाई। अब देखो फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? क्या अंतर आ रहा है? फर्स्ट वाले में सिर्फ लाइनों का कलर चेंज, और सेकंड वाले में बैकग्राउंड का कलर चेंज। तो कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ का पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, क्या चेंज। तो ऐसे अलग अलग कलर्स में आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते। लेकिन अगर मैं इसमें ये वाला यूज़ करता तो इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होता, सिर्फ जहाँ जो लाइनें हैं उसी के ऊपर कलर अप्लाई होता। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस हमने नोटिस किया था कि अगर आपको पूरी लाइन पे कलर चाहिए तो हम शेडिंग यूज़ करते हैं, ये जो आपको शेडिंग वाला पार्ट दिया है ना। और ओनली सिंगल वर्ड पे चाहिए, अब पता लगा आपको वर्ड पे कलर चाहिए, आपने सेलेक्ट किया और यहाँ अप्लाई कर रहे हो आप शेडिंग, वैसे तो ये होगा नहीं। उसके लिए फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, टेक्स्ट हाईलाइट कर। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। कल वाली क्लास में कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर हो गया था, और ये वाला जो ब्लॉक है ये भी आपका कुछ वर्ड पैड से रिलेटेड है, ये भी हमने ऑलमोस्ट कर लिया। अब हम देखेंगे इस पैराग्राफ वाले फंक्शन को, समझेंगे किसका क्या। तो ये पैराग्राफ वाले टैब में ये जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं, इसका मीनिंग है कि इनका सबसे ज़्यादा यूज़ पैराग्राफ वाले फंक्शंस में यूज। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, हमें क्या करना है, इसमें अलाइनमेंट अप्लाई करनी है, जस्टिफाई वाला। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे लेफ्ट साइड वाली लाइनें सारी इक्वल आ रही है, वैसे ही हमें क्या चाहिए, राइट साइड की लाइनें इक्वल। तो हमने क्या किया, तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करना आता है, कैसे करते हैं?
कंट्रोल प्लस टी। आप बताओ भी। तो इस मैटर को हमने किया select। और इसी में पैराग्राफ में देखो फोर्थ टाइप की अलाइनमेंट दी हुई है। इससे क्या होगी, लाइनें सारी इक्वल बराबर हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन समझ में आया। लेकिन जो ये लेफ्ट राइट सेंटर है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पैराग्राफ की जगह ये सिंगल लाइन या वर्ड पे काम। अच्छा, और हमें क्या दिया हुआ, पैराग्राफ में आपको लाइन स्पेसिंग करना है 1.5, कम करना है ज़्यादा करना है, यहाँ से हम कर सकते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको शेडिंग वाला दिया हुआ, भी पैराग्राफ में शेडिंग डालनी है, शेडिंग आ जाए। आप चाहते हो इस पैराग्राफ में हमें आउटलाइन चाहिए, तो इसमें देखो एक फंक्शन दिया हुआ है, ये वाला आउटलाइन। अरे हमने क्या किया, आउटसाइड बॉर्डर। तो देखो जहां पैराग्राफ था हमारा, उसके आउटसाइड में एक लाइन ड्रॉ करी हुई दिखाई दे रही है। हमें इस पे भी चाहिए, तो आपने किया सेलेक्ट, और इसी में जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर। तो पैराग्राफ के बाहर वाले साइड में ऑटोमेटिकली आपकी एक लाइन ड्रॉ हो। अब लगाना तो आ गया, उसके साथ साथ हटाना भी आना चाहिए। तो सेम ऑप्शन है, इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, यहाँ जाएंगे और क्या कर देंगे, नो। नो बॉर्डर से क्या होगा, जो लगाया था वो यहाँ से हट जाएगा। सिर्फ ये करके देखे थे आपने, बुलेट्स नंबरिंग वगैरह सभी ने किया था। और ये मल्टी लेवल लिस्ट, इसका क्या यूज होता है, ध्यान से देख लो, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। जैसे आप डेज नेम लिख रहे हैं, आपने लिखा मंडे ट्यूसडे, सिलेक्ट हमने किया। वर्ड पैड में जो आपने किया था तो ये सेम, लेकिन वहां पे फंक्शन कम थे, इसमें ये ज़्यादा आपको ऑप्शन दिखाई दे। इसका फ़ायदा क्या है, जैसे आपने ये लगा दिया, जैसे एंटर करोगे ऑटोमेटिकली ये बुलेट्स वाला सिंबल आ जाएगा। आ रहा है। अब आप चाहते हो नहीं भाई मेरे को इसकी जगह नंबरिंग चाहिए, तो नंबरिंग में जाओ, आ रही है नंबरिंग, तो इसी में नंबरिंग में। अब इसमें एक मेन आपको दिया हुआ है मल्टी लेवल लिस्ट, तो वो है ये वाला। अब इसको कैसे करेंगे पहले वो समझते हैं। ध्यान से देखो, जैसे हमने यहाँ पे डाला क्लास, थोड़ा सा बोल्ड कर दे, क्लास डाला, आपने यहाँ पे डाल दिया 12th क्लास। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके हमने यहाँ से क्या अप्लाई किया, मल्टी लेवल, एंटर करें। यहाँ हमने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास। अब ध्यान से देखना, एंटर किया। अब यहाँ पर आपको क्या दबाना है, टैब दबाना है, एक्टिवेट हुआ। अब 10th क्लास में हमारे पास सेक्शन ए है और सेक्शन, ठीक है। अब सेक्शन ए के अंदर हमने एंटर किया, बी आ रहा है। अब मल्टी लेवल लिस्ट एक्टिवेट करनी है, तो क्या दबाओगे कीबोर्ड से, टैब वाला बटन। ये हमने टैब, लेवल लिस्ट एक्टिवेट हो गई। आपने यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जांपल सेक्शन ए में 25 बॉयज़ हैं और 25, ठीक है। अब हमने बॉयज़ पे एंटर किया, फिर टैब दबाओगे, फिर दोबारा मल्टी लेवल लिस्ट एक्टिवेट हो गई। और ये ना, तो इसका कोई एंड नहीं है, आप टैब पे टैब दबाते जाओगे, मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल जो लिस्ट इसमें दिया हुआ है तीसरे वाला, वो टैब जब आप यूज़ करोगे तब जाके एक्टिवेट हो। इस तरीके से इसमें ऑटोमेटिकली ये बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब लिस्ट के अंदर दूसरी हेडिंग, फिर उसमें सब हेडिंग, फिर उस सब हेडिंग में और सब हेडिंग, इस तरीके से आप इसमें ये कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसी में एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ये इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट वाला। इसमें देखो होता क्या है। अब मैं इसको सेंटर राइट या लेफ्ट करूँगा, देखो ऐसे आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ, ध्यान से देखना, ये क्या हो गया लेफ्ट और ये क्या हो गया,
अब लेफ्ट और सेंटर के ये मेरे को बीचों बीच लेकर आना है ये वाला। उसके लिए देखो यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है इंक्रीज इंडेक्स, आ रहा है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये आगे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, स्पेस कम हो जाएगा और ये पीछे की तरफ लेफ्ट साइड पे मूव होना स्टार्ट हो मूव हो रहा है। इंक्रीज से आगे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और डिक्रीज से पीछे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। जा रहा है। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है सॉर्टिंग वाला, ये थोड़ा एडवांस है लेकिन आपको बता दें। इंडेंट वाला क्लियर है, इंक्रीज डिक्रीज वाला कुछ नहीं है, इसको आपको सिलेक्ट करना है, धीरे धीरे आपका आगे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। डिक्रीज करेंगे धीरे धीरे ये आपका पीछे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट। ठीक है। अब सपोज करो हमने यहाँ पे कुछ नेम्स डाले हुए हैं, बी सी और ए। अब ये देखो पहले बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है और फिर ए। ये अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, नेम्स हो सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको इनको एक ऑर्डर में सेट कर, सेट इन ए प्रॉपर प्रॉपर ऑर्डर मीन्स पहले ए आए फिर बी आए और फिर उसके लिए हम यूज करते हैं ये सॉर्टिंग वाला। अब इसमें देखो होगा क्या, मैटर हमने क्या किया, इसी में जाएंगे सॉर्टिंग में। देखो क्या आ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग में तो क्या आएगा ए बी सी डी और डिसेंडिंग में उसका अपोजिट रिवर्स ऑर्डर। असेंडिंग पे आपने टिक मार्क किया, उसके बाद ए वाला आ रहा है, फिर बी वाला आ रहा है और फिर सी। अच्छा अब मैं चाहता हूँ भाई ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, तो हम क्या करेंगे, वापस पैराग्राफ के अंदर कहाँ जाएंगे, शॉर्टिंग, शॉर्टिंग में गए और यहाँ से क्या कर देंगे, ओके करेंगे तो वो अब जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग आपका नेम्स पे काम कर रहा है, नंबर पे भी काम करेगा। ये नंबर है, नंबर अभी क्या है, सारा का सारा मिक्सअप डाटा है। ठीक है। हम चाहते हैं पहले 1 आए फिर 2 आए फिर 3। अब एक एक करके ऊपर रखोगे तो टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो सॉर्टिंग का जो फंक्शन दिया है इससे काम क्या होगा, सारा का सारा आपका 1 सेकंड में शॉर्ट आउट हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस डेटा को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद ये ए टू जेड में एक एरो दिया हुआ है, शॉर्ट पे क्लिक। सिलेक्ट नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि उसको थोड़ी नहीं पता है कौन से डाटा को फिल्टर करना है। तो यहाँ से आपने क्या किया, इसको सिलेक्ट करोगे, सॉर्टिंग पे जाके क्लिक किया। अब ऑर्डर क्या रखना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग रखना, कि हम क्या चाहते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर, पहले छोटे वाले नंबर फिर उससे बड़े फिर उससे बड़े एंड सो। यहाँ से क्या कर देंगे, 1 2 3, देखो 4 के बाद 4 रिपीट कर रहा है, क्यों, क्योंकि क्या ऐसे इस पे आप आपने कुछ डेट्स लिखी हुई है, नेम लिखा हुआ है, नंबर लिखे हुए हैं, तो सभी को ये एक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर। क्लियर है यहाँ तक। इसी में एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, वो देखते हैं, ये वाला। अब देखो कई बार क्या होता है, आपसे बाय मिस्टेक यहाँ पे क्लिक हो जाता है और जहाँ भी आप लिख रही हो तो ऐसा ये निशान सा आ रहा है ना, तो ये शो कर रहा है कि जो पैराग्राफ है आपका एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ खत्म हो। तो बाय मिस्टेक अगर ये आपका ऐड हो जाता है तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। इसका कोई ज़्यादा ऐसा स्पेशल यूज़ है, यूज़ जो है वो इन सभी का है जो हमने इसमें डिस्कस, ये ऑलरेडी हमने कल वाली क्लास में देख लिया था। स्टाइल्स में अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, जैसे ही आप क्लिक करोगे फ़ॉन्ट का थोड़ा सा जो स्टाइल है, डिज़ाइन है, ऑटोमेटिकली चेंज हो। फाइंड रिप्लेस किया था नोटपैड में, सेम कंट्रोल एफ फाइंड करने के लिए, कंट्रोल एच रिप्लेस का, इसको आप यूज़ करके देख लेना, बिल्कुल सेम टू सेम। क्लियर है यहाँ तक।